गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज जानते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है? जैसे हम लोग का जनरेशन होता है, जैसे हम लोग के दादा हुए, फिर पापा हुए, फिर हम लोग हुए, वन बाय वन स्टेप आगे बढ़ते गए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जनरेशन। तो जनरेशन कंप्यूटर का जनरेशन क्या है? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ता गया, इन्हेंस करते गया, अपडेट होते गया, वो उसको हम लोग क्या कहेंगे? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मतलब चेंजिंग इन टेक्नोलॉजी ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इज कॉल्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो हम लोग का जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहला जनरेशन हम लोग का आता है फर्स्ट जनरेशन। सबसे पहला जनरेशन कौन हो गया? हमारा फर्स्ट जनरेशन, जो स्टार्ट हुआ था 1946 से लेके 1959 तक। 1946 से लेके 1959 तक। और इसमें कौन सा हमारा कंपोनेंट यूज हुआ था? तो इसमें हमारा कंपोनेंट यूज हुआ था वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब बेस्ड था ये कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो हमारा वैक्यूम ट्यूब बेस्ड कंप्यूटर था। ये जो हम जनरेशन आपको पढ़ा रहे हैं ये सारे एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है। KVS हो, NVS हो, या कोई भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कम्पिटिटिव एग्जाम का, तो उसमें जनरेशन से क्वेश्चन आपका पूछता ही है कि कौन सा ईयर में कौन सा कंपोनेंट यूज हुआ था कंप्यूटर के लिए, कौन सा जो जनरेशन से कब से लेके कब तक स्टार्ट हुआ था। तो आप हमेशा याद करिएगा कि फर्स्ट जनरेशन जो हम लोग का स्टार्ट हुआ था वो 1946 से लेके 1959 तक था। और इसमें कौन सा कंपोनेंट यूज हुआ था? तो वैक्यूम ट्यूब बेस्ड हुआ था, ये कंप्यूटर बना था, वैक्यूम ट्यूब इसमें यूज किया था। फर्स्ट जनरेशन था, इसका जो साइज था कंप्यूटर का वो बहुत ही बड़ा था। ये पोर्टेबल नहीं था, एक जगह से दूसरी जगह आप इसको उठा के लेके जा नहीं सकते थे। साइज इसका बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता था, बहुत ज़्यादा पावर इलेक्ट्रिक का लेता था और ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था। जहाँ पर ये कंप्यूटर स्टार्ट हुआ, वर्क हुआ, तो ये बहुत ज़्यादा वहाँ पर से हीट को प्रोड्यूस करता था। ये रिलायबल था नहीं। जिनके पास बहुत सारा मनी हो, जो मतलब कि क्या बोलिएगा उसको, जो वेल वेल मनी जिनके पास था वही इसको अफोर्ड कर सकते थे। ये कॉमन मैन के लिए नहीं था, कॉमन पीपल के लिए नहीं था। इसका साइज भी काफ़ी बड़ा था। और उसके बाद हमारा आता है सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन हमारा कब से स्टार्ट हुआ? फर्स्ट जनरेशन हमारा 1959 से इसका ख़त्म हुआ और हम लोग का सेकेंड जनरेशन कब से स्टार्ट हुआ? 1959 से ही स्टार्ट हुआ, जो कि कंटिन्यू चला हमारा 1965 तक। 1965 तक हमारा सेकेंड जनरेशन चला। अब ये कंप्यूटर किस पे बेस्ड था? ये ट्रांजिस्टर पे बेस्ड था। अब वैक्यूम ट्यूब का जगह कौन ले लिया? ट्रांजिस्टर ले लिया। वैक्यूम ट्यूब का जगह कौन ले लिया? ट्रांजिस्टर ले लिया। सेकेंड जनरेशन हमारा कब से कब तक स्टार्ट था? 1959 से लेकर 1965 तक। और ये वैक्यूम ट्यूब का जगह कौन ले लिया? ट्रांजिस्टर ले लिया। अब फर्स्ट जनरेशन की तुलना में सेकेंड जनरेशन थोड़ा सा हीट कम प्रोड्यूस करने लगा, थोड़ा सा इसका साइज कम हुआ। वैक्यूम ट्यूब की जगह में इसमें यूज होने लगा, ट्रांजिस्टर यूज होने लगा। चलिए अब हम लोग आते हैं थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो 1965 से स्टार्ट हुआ और 1971 से हुआ। और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड, जिसको हम शॉर्ट में IC बोलते हैं, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड का यूज होने लगा, जो 1965 से लेकर 1971 तक यूज होने लगा। 1971 तक यूज होने लगा। 1971 तक हमारा क्या होने लगा? यूज होने लगा। उसके बाद हम आते हैं फोर्थ जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन में हमारा स्टार्ट कब से हुआ? स्टार्टिंग ईयर कौन सा हमारा? 1971 है। 1971 से लेके ये कब तक चला? 1980 तक चला हमारा। 1971 से लेके 1980 तक चला। और इसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर बेस था। अब इंटीग्रेटेड सर्किट बेस आप देख रहे हैं ये अपडेट हो गया। अब ये क्या हो गया? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड ये कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन में बनने लगा। हमारा फोर्थ जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट बेस जो था वो हमारा अप टू डेट हुआ और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर में बेस्ड हो गया। चलिए अब हम लोग फिफ्थ जनरेशन में आते हैं। जो फिफ्थ जनरेशन अभी हम लोग का चल ही रहा है वो हमारा 1980 से ऑनवर्ड से, ये 1980 से चला ही आ रहा है। फिफ्थ जनरेशन में कौन सा हमारे यूज होने लगा? अल्ट्रा
फिफ्थ जनरेशन में हमारा यूज होने लगा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड, ये हमारा बनते लगा। यहाँ देखिए सिर्फ आईसी था, इंटीग्रेटेड था, उसमें वेरी लार्ज हुआ, उसके बाद उसको अप टू डेट करके वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड हमारा जो फिफ्थ जनरेशन था वो कंप्यूटर बेस्ड हो गया। और अभी तो एआई भी आ रहा है, एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हमारा फिफ्थ जनरेशन में वर्क कर रहा है। तो इस तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा। 1946 से लेके 1980 तक कौन से जनरेशन में कौन सा ईयर वर्क किया है और ये कौन सा कंपोनेंट हमारा कौन सा यूज हुआ है। फर्स्ट जनरेशन में हमारा वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ, सेकेंड जनरेशन में हमारा ट्रांजिस्टर बेस्ड था, थर्ड जनरेशन हमारा आईसी था, फोर्थ जनरेशन हमारा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड प्रोसेसर बेस्ड था और फिफ्थ जनरेशन हमारा अल्ट्रा लार्ज स्केल माइक्रो प्रोसेसर था। इसमें आप ऐड कर सकते हैं एआई भी, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आप अभी देख रहे हैं कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारा फिफ्थ जनरेशन तक बटा हुआ, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। चलिए इसके बाद हम लोग फिर इसको डिटेल में वन बाय वन फर्स्ट जनरेशन से लेके फिफ्थ जनरेशन तक किसमें कौन सा फैसिलिटी था, क्या चेंजेज आया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो फिर लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।